क्वेश्चन बताएगा किसी विद्यार्थी को तो कहाँ सिखा रहे करना, चलो टेस्ट में है, ठीक है। आइए यहाँ पे सभी कोट टेबल है, सभी कोट क्या है बाबू, टेबल है, सभी टेबल ट्रेन है, सारे के सारे टेबल क्या हैं, ट्रेन हैं, सभी ट्रेन बस, सारे के सारे ट्रेन क्या हैं, बस बस है। तो लिखा है अब सभी टेबल बसें हैं, सारे के सारे टेबल जो है बाबू वह बस के अंदर है, सही बोला कि गलत बोला, सभी टेबल बस के अंदर, सही कि गलत, सही बोला। सभी ट्रेन टेबल है, सारे के सारे ट्रेन जो है वो बाबू टेबल के अंदर है, सही कि गलत, गलत, पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत, ठीक है। दिक्कत कुछ मोबाइल कंप्यूटर, एम से मोबाइल क्या है बाबू, सी से कंप्यूटर है, कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर, कुछ कंप्यूटर जवाब CAL कैलकुलेटर, कुछ कैलकुलेटर फोन, कुछ कैलकुलेटर P से फोन, ठीक है। कुछ फोन कंप्यूटर है, देखिए तो गलत, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर मोबाइल, कुछ कंप्यूटर मोबाइल है कि नहीं है, सही, पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। कुछ चम्मच, कटोरा है, कुछ कटोरी गिलास, कुछ गिलास प्लेट, तो कुछ गिलास चम्मच, गिलास जो बाबू हुआ चम्मच है, सही की गलत, कुछ प्लेट कटोरी है, कुछ प्लेट जो है बाबू हुआ कटोरा, सही की गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। कुछ लिफाफे पैकेट हैं, लिफाफा क्या है, पैकेट है, कुछ पैकेट डब्बा, कुछ पैकेट डब्बा है, सभी डब्बा पार्सल, सारा का सारा डब्बा क्या है, पार्सल है, कुछ पार्सल पैकेट है, कुछ पार्सल जो बाबू हुआ पैकेट है, सही की गलत, बिल्कुल सही। कुछ पार्सल डब्बा है और कुछ पार्सल जो वो डब्बा है, बिल्कुल ही क्या सही, पहला भी सही है, दूसरा भी सही। टेलीफोन उपयोगकर्ता शशिकांत प्रजापति, एक सही है, 16 का केवल एक सही है, दो सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है। चलिए बाबू क्या है क्वेश्चन में, देखिए टेलीफोन उपयोगकर्ता ने पाया कि टैरिफ योजना उतनी आकर्षक नहीं है जितनी दूरसंचार कंपनी उनका प्रचार करती है और इसी संबंध में नियामक प्राधिकरण से शिकायत की। जैसे जैसे कि बाबू देखो व्हाट्सएप पर न्यूज घूमते रहता है, 30 दिन का महीना होता है और जो है सारी कंपनियां कहती है कि आपका 84 दिन का, हम आपका 84 दिन का महीना होता है, 3 महीना वहां पर रिचार्ज कराने के समय में, ये कौन सा महीना शुरू हो गया, इसलिए हम इस कंपनी का विरोध करते हैं, विरोधो कर रहा ओकरे डाटा प्रयोग तब ना। यहाँ सिंपल सी बात है, अगर वह कहता 3 महीना और तब देता 84 दिन तो गलत था, वो लिखता है 84 दिन, लिखित रूप में देता हम 84 दिन टैरिफ प्लान आपको दे रहे हैं, तू अपना मन से 6 महीना सोच लो, 9 महीना सोच लो, 3 महीना सोच लो, तुम्हारा मन है, काहे सोचा 3 महीना, 84 दिन सोचो, लिख गलत नहीं लिख रहा है ना। आप अगर गलत सोच लेते हैं, अब जैसे पटना में अगर आप चाउमीन सेंटर सब पर जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा नॉन वेज, लिखा हुआ गलत है, नॉन वेज होता है, अगर हिंदी में लिखना तो ऐसे लिखिए, लिखेगा नॉन वेज, तो बाबू आप लिख रहे हैं गलत, हम लोग पढ़ भी रहे हैं गलत, समझ रहे हैं सही, वो लिख रहा है सही और आप समझ रहे हैं गलत,
तो 84 दिन लिख रहा हूं, 3 महीना थोड़े लिख रहा है। अब यहां पर जो सेलफोन उपयोगकर्ताओं ने पाया कि टैरिफ प्लान योजनाएं उतनी आकर्षक नहीं है जितनी दूरसंचार कंपनियां उनका प्रचार करती है, और नियामक प्राधिकरण से शिकायत की। ठीक है, यहां पर कोई प्लान होगा गड़बड़, उस पर शिकायत किया। ठीक है, तो नियामक प्राधिकरण को दूरसंचार कंपनियों को सभी योजनाओं की शुल्क संरचना को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्यक्ष कर देना चाहिए। सबसे पहला यहां पर बाबू तो बोला जा रहा है क्या, नियामक प्राधिकरण को दूरसंचार कंपनियों को सभी योजनाओं की शुल्क को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्यक्ष कर देना चाहिए। प्रत्यक्ष कर होता है डायरेक्ट टैक्स, पारदर्शी कर देना चाहिए। ठीक है, ये लगता है प्रत्यक्ष जो है ना गलत लिखा हुआ, प्रत्यक्ष कर हो जाता है डायरेक्ट टैक्स। तो शुल्क संरचना को पारदर्शी बना देना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आप समझिए सीधा सीधे कि कुछ सेंटेंस में गलती लिखा हुआ है। सभी योजनाओं को शुल्क संरचनाओं को पारदर्शी बना देना चाहिए। ठीक है, तो ये बना देना चाहिए बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। यहाँ प्रत्यक्ष का डायरेक्ट टैक्स का कोई लेना देना बात है ही नहीं, वो बात यहाँ सेंटेंस हमको लगता है मिसटाइपिंग हो गया और हम भी ध्यान नहीं दिए। सरकार को देश में संचालित दूरसंचार कंपनियों को की संख्याओं को सीमित करना चाहिए। अगर बाबू सीमित कर दीजिएगा तो मोनोपोली ना हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना था, यूनिनोर, डोकोमो, टाटा, एई, टेलीनॉर, सब कंपनी था, एक से एक ऑफर आते रहता था। 5 रुपया में 3 गो सिम लीजिए, 3 महीना फ्री, 20-20 रुपया अलग से, ऐसा भी होता था। जियो आया, सबको खा पका के बैठ गया। अब अगर मान लीजिए जियो एयरटेल आएगो तो वोडा के तो कोनो स्थिति नहीं है, ये दोनों अगर गठबंधन कर ले बढ़िया से 2000 रुपया कर देते हैं एक के बार। मोनोपोली क्या कर लीजिएगा आप। और इस सबको पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, बोलना की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में जा रहा हूँ। आज देश की अच्छी आर्थिक प्रगति के बावजूद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों की महत्वपूर्ण संख्या देखी गई। एक कल वो वीडियो हमारे पास आज आया था कि कल आया था वीडियो, कल भेजा था। राजस्थान के जो खेल मंत्री बोल रहे हैं, हाँ सब पहुंच गया आराम से, बहुत अच्छा हुआ। चंद्रयान पर मतलब क्या कहें कांग्रेस पार्टी को। हाँ, नीतीश कुमार का पता नहीं है। विरोध जताइए, लेकिन कम से कम नेता के प्रति ने विरोध जताइए। देश के शान के पीछे भी विरोध जताइएगा, अनजान बन जाइएगा तो दिक्कत ना है। आइए क्या देखिए, देश की अच्छी आर्थिक प्रगति के बावजूद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों की महत्वपूर्ण संख्याएं देखी गई है। कुपोषित बच्चों का महत्वपूर्ण संख्या देखा गया कहां पर, देश की अच्छी आर्थिक प्रगति के बावजूद। देश का आर्थिक प्रगति बहुत अच्छा, अब भारत से सैटेलाइट जो है चंद्रयान पर चांद पर पहुंच जा रहा है, लेकिन कुपोषण अभी भी भारत में है, गरीबी अभी भी है। अभी भी इतना आदमी जो है, लाखों करोड़ों आदमी अभी भी भूखा सोता है एक टाइम। ठीक है, तो वह एक अलग सिस्टम है, यह एक अलग सिस्टम है, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों को एक साथ कोरिलेट नहीं करना चाहिए। अच्छी आर्थिक प्रगति के बावजूद देश की ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों को महत्वपूर्ण संख्या देखी गई। सरकार को संपत्ति कर, आयकर बढ़ा देना चाहिए और उस पैसों का उपयोग वंचित वर्ग के उत्थान के लिए करना चाहिए। करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन करेंगे तब ना। और दूसरी बात है कि आर्थिक प्रगति के बावजूद, अच्छी आर्थिक प्रगति के बावजूद टैक्स क्यों बढ़ाना। जब आपका देश कमजोर रहता तब ना। अब तो कह रहे अच्छी आर्थिक प्रगति है, उसके बावजूद आपको टैक्स बढ़ाने का क्या जरूरत है। ये बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाओं को लागू करना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए। बिल्कुल ही क्या है, सही है। पहला वाला से गलत, दूसरा वाला सही। किसी को कुछ बोलना है बोल लो, तू लोग थोड़ा कमेंटो कर लो।
4 पहिया वाहन, हाँ जी इनपुट आउटपुट है आज। 4 पहिया वाहनों के नए ब्रांड के शुभारंभ में महानगरों में यातायात ट्रैफिक में वृद्धि हुई है। महानगर में जो है यातायात ट्रैफिक में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। कब, जब 4 पहिया वाहन का प्रयोग किया गया तब। सीधा सीधा कहानी है कि जनता को अपने कार्यस्थल पर जाते समय अपने निजी वाहनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ही सही बात है ये। अगर एक ही मोहल्ला से एक ही, जैसे हम सीएसआर संजय सर एक ही जगह से चलते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल से 2 मोटरसाइकिल से 3 आदमी चल आते हैं, अब 3 को बैठेंगे तो फाइने नहीं लगेगा, ठीक है। जब सीएसआर लोग जब कार से आते थे तो हम भी बैठ जाते थे कार में, बस तीनों आदमी कार से चल आते थे। बात समझ में आया क्या? हाँ मैं सीएसआर संजय सर 3 आदमी ना, ड्राइवर 4। हाँ लड़का है जी। जनता को अपने कार्यस्थल पर जाते समय अपने निजी वाहनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सही बात है। अगर एक ही कार्यस्थल पर आप 3-4 आदमी एक ही मोहल्ला से जा रहे हैं, सब आदमी अपना अपना गाड़ी से जाइएगा तो ट्रैफिक जाम लगेगा ज्यादा कि कम? और अगर जो है सब आदमी कहेगा एक दिन तुम एक दिन, तो पेट्रोलो सबके जलता है, एक दिन तुम एक दिन तीन, एक दिन 4 आदमी 4 दिन एक एक गाड़ी लेके जाइएगा, पेट्रोलो बचेगा, प्रदूषणों कम होगा, ट्रैफिको जाम नहीं लगेगा। जनता को अपने कार्यस्थल पर जाते समय अपने निजी वाहनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साझा करने के लिए मतलब एक दिन तुम चलना हमारे साथ, एक दिन हम चलेंगे तुम्हारे साथ। सरकार को महानगरों में मोटर पर भारी कर वसूलना चाहिए। जैसे ही बाबू भारी कर वसूलिएगा तो क्या हो जाएगा उससे, जो आदमी कार रख सकता है वो टैक्सो तो उतने दे सकता है कि कोई मतलब का चीज बोले सब चीज पे टैक्से लगा दो। वर्तमान छुट्टियों के मौसम के दौरान लंबी दूरी की गाड़ियों में से अधिकांश में बर्थ के लिए आग्रह की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बहुत ज्यादा संख्या में वृद्धि हो गया। क्या चीज का बाबू? इसका बर्थ का। वर्तमान छुट्टी के मौसम के दौरान, जैसे अब सावन बीत गया, दुर्गा पूजा के बाद देखिएगा एगो चलेगा बाबू पटना से दिल्ली से चलेगा एगो कौन एक्सप्रेस चलता है हम सफर, वो सब तो दिल्ली चलता है। सावन एक्सप्रेस तो हुआ बाबा धाम के लिए, पर्व एक्सप्रेस त्योहार एक्सप्रेस को चलता है बिहार के लिए। पूजा स्पेशल, हाँ पूजा स्पेशल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ट्रेन वो भी अलग से वो एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा ट्रेन आ जाता है। तो जानता है बिहार में कोई कहीं रे छठ के कारण तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो रेलवे प्राधिकरण को अतिरिक्त कोचों को संलग्न करके इन गाड़ियों में प्रत्येक को क्षमता में तुरंत वृद्धि करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अतिरिक्त कोच अगर लगा दीजिएगा क्षमता में तुरंत बढ़ोतरी। मान लीजिए जहां पर 20 गो डब्बा है, 2 गो डब्बा और लगा दीजिए। हम ये नहीं कहते कि 20 का तो 40 लगा दीजिए। तो हिसाबे से जितना इंजन खींच सके, जितना सिस्टम में रह सके ढंग का। आवास की मांग करने वाले लोगों को छुट्टियों के बाद उनकी यात्रा योजना को बनाने के लिए सलाह दी जानी चाहिए। सबसे पहला सिचुएशन है कि आवास की मांग करने वाले को आप कह दीजिए कि हाँ जी छुट्टी के बाद तू लोग को मिल जाएगा। उससे वर्तमान छुट्टी के मौसम के दौरान लंबी दूरी यात्री अधिकांश बर्थ के लिए आग्रह करने की संख्या बढ़ गया। उससे बाबू आवास के मांग करने वाला का क्या मतलब है? बिल्कुल गलत है। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत।